तो अगर आपको भी देना है बोर्ड एग्जाम 2026 और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप खोज रहे हैं बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास होने का तरीका, तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। अगर आप कमजोर छात्र हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आज की ये वीडियो देख करके जाओ। एग्जामिनर कभी फेल नहीं करेगा। देखो, तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात कि आपको कुछ नहीं पता होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो इतने तरीकों को फॉलो करने के बाद आप पास हो जाएंगे। दूसरी की बात कि आपकी थोड़ी बहुत चीजें आती होगी और थोड़ी बहुत चीजें नहीं आती होंगी, मतलब कि आप एवरेज स्टूडेंट होगे। तो एवरेज की कैटेगरी में इन सारे ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 70 से 80% आ जाएंगे। तीसरी बात कि अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न तो ऐसे आ ही जाते हैं जो कि हमें नहीं समझ में आते, तो उस कंडीशन में इन तरीकों को फॉलो करने पर आप टॉपर बन जाओगे। तो यानी कि आज की वीडियो आप तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे लाखों स्टूडेंट है, हजारों लाखों संख्या में बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, और आप ही की तरह वो भी ऐसे बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में पास होने का तरीका खोजते रहते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, बहुत बच्चे होंगे जो कि आपके साथ एग्जाम देंगे। आप बहुत लोगों से अच्छे भी होंगे, बहुत लोग आपकी आंखों के सामने फेल हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा तो, लेकिन आप पास हो जाओगे, चिंता मत करो। सबसे पहली बात कि कुछ नहीं आएगा तो आपको क्या करना है। कुछ नहीं आएगा तो पहली बात कि आपको डरना नहीं है, दूसरी बात कि आपको घबराना नहीं है। पहली बात कि डरना नहीं है, दूसरी बात घबराना नहीं है। अगर आप एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो या फिर रात को देख रहे हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो आज की कामगार साबित होगी और आप इसको पढ़ करके इस सारे ट्रिक को फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। सबसे पहली बात कि अगर 2 से 3 दिन का समय होगा या फिर एग्जाम के आप 1 महीने पहले ये वीडियो देख रहे हो, तब तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, जितना टाइम बचा उतने टाइम में पढ़ लो। अब आप सोचोगे दीदी आप तो हमें बिना पढ़े पास होने का तरीका बता रही हैं। एक बात बताओ, हमें बिना सांस लिए जिंदा रह पाओगे क्या? तो बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह पाओगे, बिना खाना खाए तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, बिना चले तुम घर से स्कूल नहीं जा पाओगे, बिना पानी के नहाओगे कैसे? अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते तो 100% रियलिटी ये है कि बिना पढ़े पास भी नहीं हो सकते। एकदम राज बता दे रही हूँ। कोई वीडियो में बुलाएगा ये कह करके ना कि चलो बताते हैं बिना पढ़े पास कैसे होंगे, तो झूठ बोल रहा है वो। कहीं ना कहीं तो ये आपको जरूर बताएगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर 1 महीने आपके पास टाइम होगा, 5 से 6 दिन का टाइम होगा, तो जरूर से पढ़ लेना। इसके बाद पहली बात कि अगर आपको कुछ नहीं आता, कुछ आता ही नहीं है, तो पहली बात अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है या फिर थोड़े दिन का टाइम है, तो अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी कर लो। कारण ये है कि जब आप अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी कर लोगे, कॉपी को अच्छे से फॉर्मेट में लिखोगे, तो जो एग्जामिनर होगा ना उसके ऊपर साइकोलॉजिकली प्रभाव पड़ेगा। सोचो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी, देखो अच्छे हैंडराइटिंग में ये सब लिखा गया है ना, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होगी, जो लिखी हो एग्जामिनर को समझ में आएगा, तब आप पास हो जाओगे। क्या पता आपको कुछ आ जाए भी नहीं, यार हैंडराइटिंग भी गई गुजरी है, तो कहाँ से पास हो पाओगे? तो पहली बात कि जितना टाइम बचा है अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी बना लेना। दूसरी बात कि क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही, घबराना मत, बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को लेकर के पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर मान लो आप 3 घंटे बैठे ही रहोगे, टाइम को वेस्ट कर दोगे, तो पास नहीं हो पाओगे। उससे बेहतर तो ये है कि 3 घंटे में कुछ ना कुछ खुरापाती आइडिया लगा दे और पास हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ही 2-3 बार पढ़ लेना। अब जिसको आ रहा है वो तो लेते ही लिखना शुरू कर देगा, और आप अगर घबरा गए कि वो तो लिख रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा, मैं कैसे लिखूंगा, तो पक्का फेल हो जाओगे। तो घबराना नहीं, बिल्कुल भी। कुछ न करने से बेहतर है कुछ करो। क्वेश्चन पेपर को लिए हुए रहना, और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस रहेंगे 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और पढ़ करके उसे समझने का ट्राई करना। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें आपको, या फिर क्वेश्चन में कोई मेन वर्ड होगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरी बात है कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना, मान लो क्वेश्चन को दीदी हमने 2 से 3 बार पढ़ लिया, तो हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें ऐसी आ जाएंगी जो कि आप पहले कक्षा 8 में, 10 में, 9 में पढ़े रहे होगे, तो क्या पता आप उसे सॉल्व कर दो। अगर मान लो कोई आपका दिया गया है,
मान लो कोई चर अचर वाला सवाल दिया गया है या फिर अंग्रेजी में पूछ लिया गया कि नाउन क्या है, तो अब आप बताओ, भले ही आपको अभी नहीं पता होगा, अभी आप नहीं पढ़े होगे, लेकिन पूर्व ज्ञान का मतलब है पिछले किसी क्लास में उन चीजों को पढ़े रहोगे। क्या पता कक्षा 5 में, 6 में, 7 में, 8 में आपने उन चीजों को पढ़ा हुआ होगा, वो चीज आपको याद आ जाएगी और आप लिख देंगे। और ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। जैसे सपोज दैट आपके क्वेश्चन में पूछ दिया कि कचरा प्रबंधन कैसे करें, तो क्या पता अभी आपने 1-2 साल नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप छोटे थे तो आपने पढ़ा था कि कचरा प्रबंधन कैसे करना है, यानी कि इसका मतलब है कचरे का प्रबंधन कैसे करना है, हमें साफ सफाई कैसे रखनी है, कचरे को हम हटा कैसे सकते हैं। तो क्या पता पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके आपको थोड़ी बहुत चीजें मिल जाए और आप कुछ लिख करके आ जाओ। चौथा बात है कि सभी प्रश्नों का जवाब दें। आपको सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। कारण ये है कि जब सारा लिखे रहोगे ना, तो क्या पता 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाए। अगर पूरी कॉपी लिख, अब आप बोलोगे दीदी आ नहीं रहा, लिखेंगे कहाँ से, तो बता रहे हैं ना, जितने दिन बचे उतने दिन थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो। इतने इस चैनल पे 1 शॉट, गन शॉट, मेगा शॉट और उसके बाद में अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं, ऐसे वाले वीडियोस है, सारी चीजें जा रही हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मिल करके पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। देखो सारे प्रश्न लिखे रहोगे तो क्या होगा, जब सारे प्रश्न लिखे रहोगे, मान लो 1 नंबर यहाँ दिया, 1 नंबर वहां दिया, 2 नंबर यहाँ दे दिया, अच्छे फॉर्मेट में कॉपी लिखी हो, आप 10-15 रुपए का तो इंतजाम कर ही लेना, उससे ज्यादा तो खाई जाते होगे, फिर भी 10-15 रुपए का इंतजाम कर लेना। अच्छा सा काला पेन खरीद लेना, अच्छा सा नीला पेन खरीद लेना, एक ब्लैक कलर का स्केच खरीद लेना, ब्लैक या ब्लू कलर का, लेकिन ब्लैक कलर का बहुत अच्छा होता है, तो ब्लैक कलर का स्केच खरीद लेना। और इसके बाद में अच्छा सा काला नीला पेन जो खरीदना, घर पे आके 3-4 पेज उससे अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग बना करके लिख लेना। एक तो लिख लिए रहोगे तो पेन आपके हाथ में पकड़ आ जाएगी, दूसरी बात हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। जब ऐसी हो जाएगी तो एग्जाम में सारे प्रश्नों को ट्राई करना कि हम हल कर दे, हमें आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, पर हमें लिखना ही लिखना है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिनका कि जवाब उसी प्रश्न में ही छुपा हुआ होता है, बस हमें समझने का देरी होता है। तो इस वजह से अगला 5वां है कि आंसर शीट को गंदा नहीं करना। जो आपकी कॉपी रहेगी, आंसर शीट रहेगी ना, अरे हाँ एक बात ध्यान से सुनो, आपके यूपी बोर्ड की जो कॉपियां हैं कक्षा 10-12 की, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। तो मैं आप लोग को क्या कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जा करके उस वीडियो को देख लेना। नीचे जाना, आपको आई कार्ड पे भी वीडियो मिल जाएगी, शुभम भैया ने वो वीडियो बना करके दिया आप लोगों को कि कॉपियों में कौन कौन सी चेंजिंग आ गई है। कॉपी आपके हरे कलर की, इतने पेज की, ताकि नकल ना हो सके, इन सारी चीजों से बचाने के लिए वो वीडियो जाकर के देख लेना, पता चल जाएगा कॉपी कैसे आने वाली है। फिर जो कॉपी आने वाली है उसको गंदा नहीं करना है, कॉपी आपकी अच्छे से रहेगी। और बिल्कुल भी इसमें भगवान का नाम, शायरी गाने फालतू में मत लिख देना, इसमें अच्छे से हेडिंग करना ब्लैक कलर के स्केच से, यहाँ पर भी अपनी क्वेश्चन नंबर, प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना, और फिर आपका जो नीला पेन रहेगा उससे अच्छे से लिखना। इसी में काटना पीटना खराब मत करना, जब आप इसे गंदा करोगे, खराब करोगे ना, तो एकदम एग्जामिनर काट देगा और बिल्कुल फेल हो जाओगे। So that is why इन सारे 5 पॉइंट का ध्यान रखना। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हैंडराइटिंग को अच्छी कर लेना, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना, सारे प्रश्नों का जवाब देना, आंसर शीट को गंदा नहीं करना। तो मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, लेकिन इसमें जो आ रहेंगे बहुत सारे नालायक भी होंगे ना, तो नालायकों जा करके पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में पास हो जाना। और ऐसा मत करना कि दीदी आपकी वीडियो देखी थी जा करके फेल हो गए, आके कमेंट करो दीदी हम फेल हो गए, तो फेल क्यों हो जाओगे। इतनी सारी वीडियोस पढ़िए, चैनल पर जा करके सारा पढ़ लो, 2-3 घंटे का टाइम निकाल लो। अपने बाबू सोना से, जानू से बात करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे रहते हैं आप लोग के पास में, और पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। 2-3 घंटे उस बाबू सोना को छोड़ करके आकर के पढ़ लेना, पास हो जाओगे। किसी भी सब्जेक्ट की कोई 2 से 3 वीडियो देख लो, पक्का पास हो जाओगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हमने कंटेंट दिया है, क्योंकि एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएंगे। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आने वाले आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।